सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तैयारी के साथ भारत का मुकाबला किया। पूरी दुनिया पाक भारत जंग में हमारी फतह की मोतरफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। वजीर आजम कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि उन्होंने जंग रुकवाई। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा मिसाल है। जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज दुआएं करती थी और अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। खबर दें आपको, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर ख़ारिजा का दो टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात और टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई है। अमरीकी हुकाम से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। अमरीकी हुकाम के साथ तिजारत और टैरिफ पर भी तफसीली बातचीत होगी। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पा जाएंगे। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। भारत के साथ जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम पानी की एक बूंद भी छोड़ने को तैयार नहीं। भारतीय बयानात की वजह से पाक फौज हर दम तैयार है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे का आगाज 2 अगस्त को लाहौर से होगा। इस्लामाबाद में मुलाकातों का सिलसिला 3 अगस्त से शुरू होगा। दौरे में तवानाई, तिजारत और इलाकाई राबतों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत का भी इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान सैयद, बताइएगा इस दौरे का अहवाल। जी बिल्कुल, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ये बड़ा दौरा है जो ईरान इजराइल जंग के बाद ये बाकायदा पहला सरकारी दौरा होगा जो वो किसी मुल्क का करेंगे और वो पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा करने पाकिस्तान आ रहे हैं। 2 अगस्त को वो लाहौर पहुंचेंगे और अपने दौरे का जो सरकारी दौरा है उसका आगाज करेंगे मज़ार इकबाल पर हाजिरी से। 3 अगस्त को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन पर भी बातचीत होगी, तिजारती मामलात पर भी बातचीत करेंगे, जबकि पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका भी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए कहते हैं कि इजलास में मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। अमरीका के साथ टैरिफ, दीगर अमूर पर पेशरफ से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। मॉनसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मज़ीद इस इजलास के बारे में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद नूर हमारे साथ हैं। जावेद, क्या तफसीलात हैं? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है और ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और मानसून बारिशों के हवाले से भी इजलास में रिपोर्ट पेश की जाएगी और काबीना को अमेरिका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर होने वाली पेशरफ के बारे में आगाह किया जाएगा और ब्रीफिंग इस हवाले से दी जाएगी। और काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी, जबकि अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है। ये इजलास जो है कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। कहते हैं कि आवाम के लिए अच्छी खबर है। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है और कीमतों में 9 रुपये 93 फी लीटर तक कमी भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 93 और डीजल 4 रुपये 69 फी लीटर कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की फी बैरल कीमत $2.09 कमी से 73.19 पर आ गई है।
बानी पीटीआई ने अपने बेटों कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। ढियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गुफ्तगू बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे। ज़राए बानी पीटीआई ने कहा कि उनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। ज़राए बानी पीटीआई ने कहा कि एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। बहुत से ड्रामों में से एक ड्रामा ये भी था कि मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहते हैं बानी की किसी भी इस वक्त बगैर किसी सियासी माली या मुनाफे के नहीं होती है कोई भी उनका काम। कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफ़क़त में लिपटी हुई बुज़दिली है। हकीकी आज़ादी के लिए आम आदमी की औलाद अपनी औलाद यहूदी लॉबी के लिए है। तारीख़ में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी और ने की हो। पीटीआई की क़यादत 5 अगस्त के एहतजाज से हिचकिचाहट का शिकार मरकजी क़यादत ने एहतजाजी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर डाल दी। एहतजाज कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा, मरकजी क़यादत ने मलबा सूबाई क़यादत पर डाल दिया। मरकजी क़यादत एहतजाज प्लान देने से गुरेज़ा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी अपनी जान छुड़ा ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA-1 चित्राल की नशिस्त खाली करार दे दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली का 10 साल कैद की सजा भी सुनाई थी। पंजाब असम्बली में दूसरे रोज भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई और गालम गलोच ज़ेरे बहस रही। अरकान के एक दूसरे पर इल्जामात। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने अपोजिशन अरकान के साथ होने वाली धींगा मुश्ती पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अपोजिशन वाले माहौल को सिर्फ ख़राब करना चाहते हैं। इस दौरान सूबाई असम्बली ने फितना उल हिंदुस्तान की सरकोबी के लिए मस्तूंग में होने वाले कामयाब ऑपरेशन और PIA की मुख्तलिफ रूट्स की बहाली पर वफाकी हुकूमत की खिदमत को लेकर तौसीफी करारदादें मंजूर कर ली। कभी आपको बताएं कि बरतानिया ने मशरूत तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। काबीना इजलास की ब्रीफिंग में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का कहना था फ़लस्तीन को तस्लीम करने का वक्त आ गया है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी पर बरतानिया फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। बरतानिया सितंबर में जनरल इजलास से कबल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। गज़ा में रोज़ाना 800 इमदादी ट्रक दाखिल होते देखना चाहता हूँ। चीनी बहरान की बात करें तो चीनी का बहरान क्यों है? शुगर मिल्स मालिकान ने अवाम को तकरीबन 300 अरब रुपए का चूना लगाया है। ऑडिटर जनरल की कमेटी में इंकशाफ सामने आया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांगे हैं, जबकि सरकारी हुकाम शुगर मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेजा रहे। इजलास के दौरान आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान के इंटरनेशनल फाइटर शाहजेब रिंद को वज़ीर आज़म की जानिब से 50 लाख रुपए का चेक मिल गया है। वज़ीर आज़म हाउस में शाहजेब रिंद के वालिद और भाई को मदऊ करके ये चेक दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ाती मुदाखलत और फौरी कार्रवाई पर शाहजेब रिंद का इज़हार तशक्कुर कहा। मायूसी में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो वापस लेता हूँ। बतौर एथलीट हमेशा तमाम खेलों में बराबरी का ख्वाहां रहा। इस बुलेटिन से इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।